नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनील शर्मा आज एक बार फिर आप सभी के साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ा हूँ। आज का जो विषय है, वो आए दिन जो सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उस सड़क दुर्घटनाओं में अमूमन ये देखा गया है कि कोई बड़े उद्योगपति का पुत्र या कोई उसका संबंधी या स्वयं कोई बड़ा उद्योगपति होता है और जब ऐसी घटना के बाद उस व्यक्ति को बेल मिल जाती है, तो सोशल मीडिया पर इस विषय में काफ़ी चर्चा चलती है कि देखिए गरीबों के लिए न्याय कुछ कानून कुछ और है और अमीरों के लिए कानून कुछ और है। उसको बेल मिल गई और किसी अन्य हो कोई और अन्य होता है या गरीब व्यक्ति होता है उसको बेल नहीं मिलती। इस तरह की चर्चाएँ सोशल मीडिया में देखने को आम मिलती हैं। देखिए इसके विषय में कुछ कानूनी पहलू मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए सड़क दुर्घटना में जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एफआईआर। कि एफआईआर किन सेक्शंस में की गई है। अमूमन ये देखा गया है कि जो सड़क दुर्घटना में एफआईआर दर्ज होती है उसमें जो आईपीसी का सेक्शन 279 जो बीएनएस में 281 हो गया है और आईपीसी का सेक्शन 304 ए 304 ए गैर आतन हत्या का मामला है और उसमें 106 एक बीएनएस जो कि आज की डेट में है ये सेक्शंस होते हैं और आईपीसी का सेक्शन 337 338 होता है जो बीएनएस में 125 ए 125 बी वगैरह यही सब सेक्शंस होते हैं। देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है वो होता है 304 ए। जो 304 ए का सेक्शन होता है उसे वो डिनोट करता है गैर रत्न हत्या को। इसमें हत्या का कोई इरादा किसी का नहीं होता है तो कोर्ट भी और कोर्ट में भी और पुलिस की नजर में भी इस सेक्शन में मेंस रिया यानी कि दोषपूर्ण कोई आचरण यानी कि कोई आपराधिक आचरण या आपराधिक मंशा शामिल नहीं होती। दैट मीन्स कि किसी कार्य को करने के पीछे जो करने वाला है उसकी आपराधिक मंशा शामिल नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस सेक्शन पर बेल देते हुए कोर्ट बहुत लीनियंट रहती है। मोरओवर इसमें क्या है कि जो अधिकतम सजा भी 2 साल ही है। अच्छा, तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि कल्पेबल होमोसाइड जिसे कहते हैं आपराधिक मानववध, उससे ये सेक्शन काफी अलग है। जो कल्पेबल होमोसाइड 304 आईपीसी की बात कर रहा हूं वो काफी अलग है। उसमें किसी को मारने की मंशा रहती है। जैसे कि अब कोई बम लगा दिया जाए मेरे द्वारा, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं बम लगा दिया, अब वो फटेगा तो कोई तो मरेगा। वो हो सकता है वो व्यक्ति ना हो जिसको मैं मारना चाहता हूं, कोई अन्य व्यक्ति मर जाए, लेकिन कोई तो मरा। जब कोई मरेगा तो जाहिर सी बात है मेरा इरादा तो था किसी को मारने का। तो जब इरादा था तो वहां पर कल्पेबल होमोसाइड की सेक्शन तो डेफिनेटली लगे। हालांकि ये वो केस नहीं है, बम फटेगा तो उसमें कल्पेबल होमोसाइड का सेक्शन लगेगा। उसमें और भी अन्य सेक्शन हो सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार उसमें एनएसए वगैरह जो भी अलग सेक्शन वो एक अलग बात है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया आपको। तो ऐसे में जबकि जान से मारने का इरादा नहीं है तब ये सेक्शन में जमानत देने का पर्याप्त आधार रहता है। इसमें सजा की अवधि कम है और दूसरी बात जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक रूल है, आपराधिक न्याय शास्त्र का एक रूल अलग भी है, वो ये है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। मतलब बेल देना एक नियम है, जेल सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में जाता है। जैसे कि जो इस तरह का अपराध होता है, गाड़ी से चोट मतलब किसी को मार देना या गाड़ी किसी से एक्सीडेंट कर देना, ऐसे अपराधों में होता क्या है कि जो जांच होती है उसमें किसी व्यक्ति को निरुद्ध कारागार में निरुद्ध करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, साक्ष्य सभी ऑन द स्पॉट अवेलेबल होते हैं और अगर कोई व्यक्ति जांच में सहयोग कर ही रहा है तो फिर उसको या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर रहा तो फिर उसको जेल में डालने का भी कोई आधार नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल ही बनता है, इसमें बेल मिल जाती है। परंतु इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ऐसा होता जो चला तो गाड़ी रहा है लेकिन उसने गाड़ी से किसी को एक टक्कर मारी, फिर ये सोच के कि यार ये मरा नहीं, दोबारा उसके ऊपर चढ़ा दी, दैट मीन्स कि उसकी मेंस रिया उसकी
उसका जो आशय था, उसका जो मंशा थी, वो व्यक्ति को मारने की ही थी। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो है 279 के आरोप से दंडित किया जाना उचित नहीं होगा। ऐसे में 304 ए से दंडित किया जाना उचित नहीं होगा। एफआईआर 304 ए में नहीं जानी चाहिए, 304 में जानी चाहिए। दैट मीन्स कि उसने आपराधिक मानववध किया है, या 302 में जानी चाहिए, क्योंकि उसने तो डेफिनेटली किसी को ये जानते हुए कि मैं ये काम कर रहा हूं तो इससे वो मरेगा ही, तो दैट मीन्स कि वो एक अलग परिस्थिति हो गई जिसमें गाड़ी का प्रयोग किया है लेकिन मारने के लिए। लेकिन एक्सीडेंटली गाड़ी को अगर किसी से लड़ा दिया है या किसी कहीं लड़ गई है जिसमें कोई मर गया है, तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त बेल का आधार होता है। तो जो सोशल मीडिया पर ये आजकल चर्चा चलती है कि बड़े आदमी का लड़का है वो छूट जाता है पैसे का दम पे, ये सब निराधार है। वो सब डिपेंड करता है कि एफआईआर में सेक्शंस अल्टीमेटली कौन से लगे हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।